हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेलेंसी फार्मा। एंड आज का ये जो वीडियो है 10,000 MCQ सीरीज का 17th नंबर पार्ट है। और आज हम डिस्कस करेंगे फार्माकोलॉजी के इंपॉर्टेंट जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उसके रिलेटेड MCQ। और ये साइड इफेक्ट्स जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें हम 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, रेब्डोमायोलोसिस एंड मायोपैथीज आर नोटेबल साइड इफेक्ट ऑफ व्हिच ड्रग क्लास। तो रेब्डोमायोलोसिस एंड मायोपैथीज ये दो ऐसे कंडीशन होते हैं जो मसल फाइबर को ब्रेक डाउन कर देते हैं। ओके, तो इससे क्या होगा, जो मसल फाइबर में प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है मायोग्लोबिन, तो मसल फाइबर के ब्रेकडाउन की वजह से मायोग्लोबिन प्रोटीन ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हो जाता है, जिससे कि किडनी डैमेज के साथ साथ कुछ और सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकता है। और इन चारों ऑप्शन में से स्टैटिन्स जो ड्रग है जो यूज होता है कोलेस्ट्रॉल के जो लेवल को लो करने के लिए। ओके, तो ये क्या करता है, जो रेब्डोमायोलोसिस एंड मायोपैथीज का जो रिस्क को इंक्रीज कर देता है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टैटिन जो है ये इसका साइड इफेक्ट होता है रेब्डोमायोलोसिस एंड मायोपैथीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, Which of these drugs cause blue gray skin discoloration? तो ऑप्शन देख लीजिए, एमियोडेरोन या लिवोथायरोक्सिन या डिगोक्सिन या क्लोरोक्विन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एमियोडेरोन। ओके, और जो एमियोडेरोन है ये आता है एंटी एरिथमिक ड्रग में जो यूज करते हैं हार्ट रिदम के प्रॉब्लम के ट्रीटमेंट के लिए। ओके, और एमियोडेरोन कंटेन करता है हाई लेवल ऑफ आयोडीन कंपाउंड, और ये आयोडीन कंपाउंड स्किन और जो अदर टिश्यू होते हैं बॉडी में उसमें एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और पर्टिकुलरली स्किन के जो एरिया सनलाइट में एक्सपोज होते हैं ना वहां पे हाइपर पिगमेंटेशन कर देते हैं, मतलब कि जो स्किन पिगमेंट को इंक्रीज कर देते हैं। तो क्या होता है ना, ये जो है कंडीशन है ब्लू ग्रे स्किन डिस्कलोरेशन हो जाता है स्किन में। ओके, और इसका और एक साइड इफेक्ट होता है वो है थायराइड डिसफंक्शन, जो कि हमने इस 10,000 MCQ सीरीज के 15 नंबर पार्ट में डिस्कस किया था। तो प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो अगर आपको देखना है तो वहां पे जाकर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पायरिडॉक्सिन डेफिशिएंसी इज ए साइड इफेक्ट ऑफ व्हिच ऑफ दिस ड्रग्स। ऑप्शन देख लीजिए, पहला है क्लोफाजिमिन या आइसोनियाजिड या डेप्सोन या स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो देखिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आइसोनियाजिड। ओके, जो आइसोनियाजिड होता है ये फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में आता है, और इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, ये पायरिडॉक्सिन मतलब कि जो विटामिन B6 है उसका डेफिशिएंसी कॉज कर देता है। तो इसीलिए आइसोनियाजिड के साथ विटामिन B6 एज ए सप्लीमेंट टीबी पेशेंट को दिया जाता है। ओके, और विटामिन B6 डेफिशिएंसी से कुछ साइड इफेक्ट और होता है जिसमें आता है एनीमिया, डर्माटाइटिस, पेरिफेरल न्यूरोपैथी एटसेट्रा। ओके, ये सब आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, रेडमैन सिंड्रोम इज एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ। तो ऑप्शन देख लीजिए, क्लोरामफेनिकोल, फेनाइटोइन, वेनकोमाइसिन या लिथियम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेनकोमाइसिन। ओके, वेनकोमाइसिन एंड टेकोप्लेनिन ये दो एंटीबायोटिक होते हैं जो आते हैं ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक में। ओके, और जो वेनकोमाइसिन है इसको मेनली यूज करते हैं MRSA इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, मतलब MRSA मतलब मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफालोकोकस ओरियोस। ओके, और ये जो ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक होते हैं ये सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वेनकोमाइसिन, जो कि रेडमैन सिंड्रोम कॉज करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो ऑप्शन देख लीजिए, पहला है पेनिट्यूमुमैब, दूसरा है एम्फोटेरेसिन बी, तीसरा है रिफाम्पिसिन या चौथा हेपारिन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेपारिन। ओके, जो हेपारिन एक एंटीकोएगुलेंट ड्रग होता है जो कि ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करता है। ओके, और जो इसका एडवर्स इफेक्ट से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाता है जिसको बोलते हैं हेपारिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, HIT बोलते हैं, हेपारिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। मतलब कि जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब क्या है, ब्लड प्लेट का लेवल जो है कम हो जाना। ओके, और ये जो है ना पेनिट्यूमुमैब, देन आता है बेवासिजुमैब, ये सब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होते हैं जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ दिस ड्रग्स नोन टू कॉज हाइपरकैलेमिया एक्सेप्ट। तो इनमें से कौन सा ड्रग है जो हाइपरकैलेमिया कॉज नहीं करता। ऑप्शन देख लीजिए, पहला है ट्राइमोथोप्रिम या लिसिनोप्रिल या स्पाइरोनोलैक्टोन या आल्ब्यूटेरॉल। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, आल्ब्यूटेरॉल। ओके, हाइपरकैलेमिया मतलब हाई लेवल ऑफ पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट इन ब्लड, मतलब ब्लड में पोटेशियम का लेवल जो बढ़ जाना। तो जो ट्राइमिथोप्रिम है एक एंटीबायोटिक है जो यूज होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, और ये हाइपरकैलेमिया कॉज करता है। देन आ गया आपका लिसिनोप्रिल। तो लिसिनोप्रिल आता है ACE इनहिबिटर में जो कि हाइपरटेंशन एंड हार्ट फेलियर में यूज करते हैं। ओके, ACE इनहिबिटर जो ड्रग आते हैं, प्रिल वाले जितने भी ड्रग आते हैं ना, कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, फॉस्फेनोप्रिल और सब। ओके, तो लिसिनोप्रिल भी हाइपरकैलेमिया कॉज करता है। देन आ गया स्पिरोनोलैक्टोन। तो स्पिरोनोलैक्टोन आता है
पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक में, जिसे कि हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट फेल्यूर, देन एडेमा का ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। ये भी हाइपरकैलेमिया कॉज करता है। तो जो नहीं होगा ये होगा अल्बुटेरॉल। तो अल्बुटेरॉल क्या है? ये साल्ब्यूटामॉल का ही नाम है। ओके, अल्बुटेरॉल मतलब ये जो यूएसए में साल्ब्यूटामॉल को अल्बुटेरॉल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविड ड्रीम्स एंड नाइटमेयर आर नोटेबल साइड इफेक्ट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग क्लास? ऑप्शन देख लीजिए। पहला है अल्फा ब्लॉकर, दूसरा अल्फा 2 एगोनिस्ट, या बीटा 2 एगोनिस्ट, या बीटा ब्लॉकर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बीटा ब्लॉकर। ओके, जो बीटा ब्लॉकर जिसे यूज करते हैं हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में, जहां पे ड्रग आते हैं जो नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर आते हैं, उसमें आते हैं प्रोप्रानोलोल, पिंडोलोल, सोटालोल, टिमोलोल। और जो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर में आते हैं आर्टेनोलोल, बिसोप्रोलोल, एस्मोलोल एक्सेट्रा, ये सब ड्रग आते हैं। तो ये बीटा ब्लॉकर जो है ये आरईएम स्लीप साइकिल को अल्टर कर देते हैं, जिससे कि विविड ड्रीम्स, नाइटमेयर ये सब होता है। मतलब जो डरावना सपना आते हैं और जो भयंकर टाइप ऑफ सपना आते हैं इन ड्रग के साइड इफेक्ट से। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा बीटा ब्लॉकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट हायर डोजेस डेक्स नोन टू कॉज टिनिटस। ऑप्शन देख लीजिए। पहला है एस्पिरिन, दूसरा है आइबुप्रोफेन, तीसरा है डाइक्लोफेनाक, चौथा मेफेनेमिक एसिड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एस्पिरिन। ओके, देखिए जो ये टिनिटस मतलब क्या है, इस कंडीशन में ना कान जो है वो बजने लगता है, मतलब ईयर में आपके हाई पिच्ड साउंड सुनाई देता है। ओके, और ये साइड इफेक्ट होता है एस्पिरिन का, और एस्पिरिन को हम यूज करते हैं पेन, इन्फ्लेमेशन, आर्थराइटिस इनके ट्रीटमेंट में। ओके, एस्पिरिन का हाई डोजेस टिनिटस कॉज करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेयर लॉस विथ सब्सिक्वेंट रीग्रोथ ऑफ कर्लियर हेयर इज ए नोन साइड इफेक्ट ऑफ व्हिच ऑफ दिस एंटी कन्वल्सेंट मेडिसिन? तो ऑप्शन देख लीजिए। पहला है वाल्प्रोएट, दूसरा है फेनाइटोइन, तीसरा है कार्बामाजेपाइन, या चौथा है इथोसॉक्सीमाइड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा वाल्प्रोएट। ओके, देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता ओनली हेयर लॉस कौन कॉज करता है इन एंटी कन्वल्सेंट ड्रग में से, तो इसमें पॉसिबल होता कि मतलब फेनाइटोइन होता है। ओके, फेनाइटोइन हेयर लॉस कॉज करता है, लेकिन यहाँ पे दोनों ही क्वेश्चन पूछा है, मतलब जो हेयर लॉस भी कॉज करता है एंड कर्लियर हेयर के रिग्रोथ भी करता है। तो इसका आंसर इसलिए हो जाएगा ये वाल्प्रोएट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंजिवल हाइपरप्लासिया। जिंजिवल हाइपरप्लासिया मतलब क्या? गम टिश्यू का ओवरग्रोथ होना, कॉन्स्टिपेशन, एंकल स्वेलिंग आर द साइड इफेक्ट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग क्लास? तो ऑप्शन देख लीजिए। पहला है फाइब्रेट्स, दूसरा है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, तीसरा है बिसोफोस्फोनेट्स, या SERM मतलब सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ओके, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो हैं, जहाँ पे आपके आते हैं एम्लोडिपिन, निफेडिपिन, वेराप्रामिल, देन डिल्थियाजम, ये सब जो हाइपोटेंसिव ड्रग में आते हैं ना, ये कॉज करते हैं जिंजिवल हाइपरप्लासिया, कॉन्स्टिपेशन, एंकल स्वेलिंग, ये सब कॉज करते हैं। ओके, एंड ये जो फाइब्रेट्स होते हैं ये कोलेस्ट्रॉल को लेवल को कम करते हैं। देन जो बिसोफॉस्फोनेट्स आता है ये यूज करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के ट्रीटमेंट में। देन आ गया आपका SERMs मतलब सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। ये जो होता है एंटी कैंसर का एक कैटेगरी होता है, जहां पे ड्रग्स आते हैं टेमोक्सिफेन, टोरेमिफेन, तो ये यूज होते हैं जो ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द ड्रग्स कॉजेस अल्सरेटिव स्टोमाटाइटिस? अल्सरेटिव स्टोमाटाइटिस मतलब क्या होता है? ये होता है जो माउथ का अल्सर है उससे बोलते हैं अल्सरेटिव स्टोमाटाइटिस। देन पुल्मोनरी फाइब्रोसिस, पुल्मोनरी फाइब्रोसिस का मतलब क्या होता है? लंग्स का जो सराउंडिंग टिश्यू है ना वो डैमेज हो जाता है पुल्मोनरी फाइब्रोसिस में। और हेपाटोटॉक्सिसिटी मतलब लिवर टॉक्सिसिटी। ओके, तो ऑप्शन देख लीजिए, निफेडिपिन, मिथोट्रेक्सेट, लेमोट्रिजिन, या आबाकाविर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेथोट्रेक्सेट। ओके, जो मेथोट्रेक्सेट है जो एंटी कैंसर ड्रग में आता है और ये होता है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर। ये कॉज करता है अल्सरेटिव स्टोमाटाइटिस, देन पुल्मोनरी फाइब्रोसिस एंड हेपाटिक टॉक्सिसिटी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाइट्रोफ्यूरांटोइन इज नोन टू डिस्कलर यूरिन डेक्स। तो नाइट्रोफ्यूरांटोइन यूरिन को कौन से कलर में चेंज करता है? तो ऑप्शन देख लीजिए, रेड, या ब्राउन, या पिंक, या ग्रीन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राउन हो जाएगा। ओके, नाइट्रोफ्यूरांटोइन जो है जिसको यूज करते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन में, तो ये यूरिन कलर को ब्राउन कलर में कन्वर्ट कर देता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ दिस ड्रग क्लास इज मोस्ट, ये एसोसिएटेड हो जाएगा। ओके, ये पी जो है ये यहाँ पे एसोसिएटेड हो जाएगा। तो व्हिच ऑफ दिस ड्रग क्लास इज मोस्ट एसोसिएटेड विथ कॉजिंग फोटोसेंसिटिविटी? तो फोटोसेंसिटिविटी क्या होता है? ये होता है जो सनलाइट या फिर किसी भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का फॉर्म है उससे स्किन का जो है सेंसिटिविटी बढ़ जाना। ओके, इसे बोलते हैं फोटोसेंसिटिविटी। तो इनमें से कौन सा ड्रग है जो फोटोसेंसिटिविटी के लिए मोस्टली एसोसिएटेड होता है? तो ऑप्शन देख लीजिए। पहला है टेट्रासाइक्लिन, दूसरा है एमिनोग्लाइकोसाइड,
तीसरा है मैक्रोलाइड या चौथा है सेफालोस्पोरिन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टेट्रासाइक्लिन, जो कि आता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग टर्म यूज ऑफ डेक्स इज नोन टू लीड टू नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड बोन लॉस। ऑप्शन देख लीजिए टेनोफोविर, रिफाम्पिसिन, फॉस्फोमाइसिन या लिनेजोलिट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टीनोफोविर। ओके, और ये जो टीनोफोविर है ये होता है एक एंटीवायरल ड्रग, HIV में यूज होता है, हेपाटाइटिस B में यूज होता है और अदर वायरल इन्फेक्शन जो है उनमें ये यूज होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कैरीज ए रिलेटिवली हायर रिस्क ऑफ ए ग्रैनुलोसाइटोसिस। तो एक ग्रैनुलोसाइटोसिस क्या होता है? एक ग्रैनुलोसाइटोसिस में जो व्हाइट ब्लड सेल का लेवल है वो रिड्यूस हो जाता है और ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होता है। ओके, तो ऑप्शन देख लीजिए डेक्सामेथासोन, एम्लोडिपिन, हालोपेरिडोल या क्लोजापाइन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्लोजापाइन। ओके, जो क्लोजापाइन आता है एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग में और ये क्या कॉज करता है? ए ग्रैनुलोसाइटोसिस। ओके, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।